आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। मॉडल्स में आज हम पढ़ेंगे कैन और कुड का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। कैन कहाँ पे यूज होता है और कौन सी जगह पे हम किस किस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, कैन इज यूज्ड फॉर आस्किंग एंड ग्रांटिंग परमिशन टू डू समथिंग and to ask for help and support to express the possibility or impossibility of a situation। कि कैन का हम प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे हम कोई भी काम करने की या कोई भी चीज करने की हम किसी से परमिशन मांगते हैं या किसी को परमिशन देते हैं। ठीक है, या हम किसी से हेल्प मांगते हैं या हम किसी से सपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में पॉसिबिलिटी होना कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कुछ ये, और इम्पॉसिबिलिटी की ये नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबिलिटी हो गई, पॉसिबिलिटी की ये हो सकता है। तो बेसिकली जो कैन का यूज होता है वो किसी को परमिशन देने के लिए और किसी से परमिशन लेने के लिए, और पॉसिबिलिटी के लिए और इम्पॉसिबिलिटी के लिए, दोनों तीनों चीजों के लिए यूज में होता है। ठीक है, और भी आगे क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे एग्जांपल्स के हिसाब से देखेंगे ना, तो जैसे इसमें है क्या तुम ये बक्सा उठा सकते हो, इसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। मतलब इसने एक्चुअली बोला नहीं है कि उठाओ, मतलब इसने ना तो परमिशन दी है ना परमिशन ली है, बट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि क्या तुम ये बक्सा उठा सकते हो, तब यहाँ पे कैन का यूज किया है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हम लोग जहाँ पे यूज करेंगे ना वहां पे कैन का यूज करना है। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि उसने उसको बोला है क्या तुम उठा सकते हो, पूछा है, तो वो उठा भी सकता है, नहीं भी उठा सकता, वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कैन की इसमें की पॉसिबिलिटी उठा सकता है या नहीं उठा सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसके अलावा मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसमें क्या किया है इस सेंटेंस में, इसमें मदद ऑफर की है सामने वाले को कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, अगर हम इसमें एक तो इसमें दो चीजें होती है, मे के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, और मे में क्या होता है कि मैं वहां पे यूज करेंगे जहाँ पे परमिशन हमको एग्जैक्ट परमिशन मांगनी ही है कि यार मैं क्या कर लूं, अगर वो परमिशन देगा अगला तो वो कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। कैन में क्या होता है, परमिशन की जरूरत होती नहीं है, पॉसिबिलिटी होती है, और वो ऑफर होता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। मतलब इसमें मदद एक ऑफर की जा रही है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए या किसी के लिए। इसके अलावा वह 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकती है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है बेसिकली। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की, या ऐसे मान लो तुम अभी की क्या बोल सकती है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि बोल सकती, मतलब सेंटेंस में बोला जा रहा है कि वह 10 अलग अलग भाषाएं बोल तो सकती है, बट एग्जैक्ट नहीं कहा गया कि हाँ बोलेगी। तो शी कैन स्पीक 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, तो पॉसिबिलिटी है इन तीनों में, और इसमें सॉरी एक में हेल्प के लिए पूछ रहे हैं, तो उसमें वो हेल्प, मान लो हेल्प ग्रांट हो सकती है, मतलब हेल्प उसको दी जा सकती है, नहीं भी दे सकती, बट फोकस हमारा रहता है वहाँ पे हेल्प के लिए पूछने के लिए। इसके अलावा पॉसिबिलिटी के लिए कि ये काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो चीज। ओके, इसके अलावा कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एंगर और इम्पेशंस। एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा व्यक्त करने के लिए, और इम्पेशंस, इम्पेशंस का मतलब होता है कि किसी को पेशेंस नहीं, किसी को मतलब धैर्य नहीं कि हाँ मैं ये काम करूं, तो जैसे किसी को बोला जाए कि आप ये काम कर लेना, तो उसको पेशेंस नहीं होता कि यार मैं उसको मतलब उसको टाइम पे रुकना नहीं चाहता, वो जल्दी जल्दी में यार इसको अभी कर दूं, उसको अभी कर दूं, जल्दी जल्दी में, मतलब उसको पेशेंस नहीं रहता बेसिकली। तो एंगर में भी यूज होता है कैन, और इम्पेशंस में भी यूज होता है। इसका एग्जांपल मैंने सिंगल लिया है कि जैसे एंगर के लिए बात करें ना, एंगर में होता है उसके पिताजी क्या कर सकते हैं, तो एक तरीके से गुस्से में बोल रहे हैं कि उसके पिताजी क्या कर सकते हैं, तो व्हाट कैन हर फादर डू या हिज फादर डू। तो एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें क्रोध अपन जैसे एंगर बोल सकते हैं कि एंगर में हम किसी के लिए यूज करते हैं, तो वो हम कैन वहां पे यूज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज कैन इज यूज्ड विद द वर्ब्स ऑफ सेंसेस। सेंसेस मतलब कि जो फील्स होती है, फील या जो सेंसेस होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, खाना, स्मेल करना, टेस्ट करना, इनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैन का यूज करते हैं। जब फील किसी चीज को महसूस करना हो तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। और हियर का, जहाँ पे सुनने की आ रही हो, ये भी एक सेंस है। सी देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सब सेंसेस है। ठीक है, तो इनको महसूस करने के लिए, इनको बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैन का यूज करते हैं।
कि हाउ स्ट्रांगली यू फील अबाउट समथिंग, ये किसी चीज के बारे में आप क्या सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, या क्या फील करते हो बहुत ज्यादा, है ना। तो उसके लिए मतलब किसी चीज को महसूस करने के लिए, फिर चाहे वो सेंसेस में हो, हियर में हो, फियर में हो, फियर में भी यूज कर सकते हैं, सी स्मेल टेस्ट वगैरह, स्वाद वगैरह के लिए, किसी खुशबू बदबू के लिए, उसके लिए भी हम लोग कैन यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसमें सेंसेस है, महसूस, ठंड महसूस हो रही है, तो क्या आप हवा में ठंड महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन यू फील द चिल इन द एयर, इसमें सेंस क्या है, ठंड को फील करना, ठीक है। तो कैन यू फील द चिल इन द एयर, ठीक है। इसके अलावा मैं बाहर हवा की सीटी सुन सकता हूँ, हवा जब चल रही होती है, ब्लो कर रही होती है, तो उस टाइम पे कुछ आवाज आ रही होती है हवा की, तो वो भी एक फील ही है, ठीक है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को, सेंसेस को मान लो, वर्ब्स के सेंसेस को फील करना, सुनना, देखना, किसी के बारे में स्मेल करना, किसी की चीज के बारे में टेस्ट लेना, वो सब कैन मतलब उसमें यूज आता है बेसिकली, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब देखो कैन और कुड में फर्क इतना सा होता है, जहां पे कैन यूज हो रहा है ना, वो हो रहा है प्रेजेंट के लिए बेसिकली, ठीक है। अगर हम कुड का यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे हम कैन के पास्ट के लिए, कि अगर कोई काम हमने कैन का यूज किया, वो प्रेजेंट में किया, ठीक है। और अगर हम कैन का प्रयोग अगर हम पास्ट के लिए करेंगे बेसिकली किसी चीज के लिए, तो हम वहाँ पे कैन की जगह कुड का प्रयोग करते हैं। तो कुड जो है बेसिकली वो यूज होता है पास्ट के लिए, पास्ट एबिलिटी, ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी, इन चीजों के लिए। जैसे could is used as the past tense of can, कि can का जो past tense है वहां पे could का यूज होता है। It is a modal एलएक्सिव वर्ब which express ability, किसी की क्षमता दिखाने के लिए, परमिशन, किसी की परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑफर और पॉसिबिलिटी टू एक्शन, और टू आस्क और सजेस्ट समथिंग, किसी चीज को परमिशन लेने के लिए, टू आस्क किसी से कुछ पूछने के लिए, और सजेस्ट समथिंग, अगर हम किसी को कुछ सजेशन देते हैं तो उसके लिए वहां पे हम कैन की जगह कुड यूज करेंगे। इसके अलावा कुड साउंड्स मोर पोलाइट, कि जो हम अगर हम कुड का यूज करते हैं ना किसी सेंटेंस में, तो ऐसा लगता है कि कुछ पोलाइट शब्द बोले जा रहे हैं। तो अगर हम कुड का यूज करेंगे ना, तो वहाँ पे पोलाइट, जहाँ पोलाइटनेस की हमको शो करनी है, जहाँ पोलाइट तरीके से हमको बोलना है, वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। एंड द एक्सपेक्टेशंस रेट ऑफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स इज हायर, कि जहाँ पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे हमको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला किसी चीज का, तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। तो बेसिकली जो कैन है वो कुड जो है वो कैन का पास्ट रूप है। तो जहाँ पे कैन प्रेजेंट में यूज हो रहा है, तो पास्ट में हम कुड का यूज करेंगे। और ये ऐसा मॉडल है जो एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को, पास्ट एबिलिटी को, परमिशन को, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर और पॉसिबिलिटी को, एक्शन, किसी एक्शन के लिए हमको पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, पास्ट एबिलिटी के, पास्ट के लिए बेसिकली। और परमिशन रिक्वेस्ट के लिए, परमिशंस के लिए, टू आस्क, किसी से कुछ पूछने के लिए, तो वो भी वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। और किसी को सजेस्ट करना हो, सजेशन देना हो, उसके लिए भी हम कुड का यूज कर देंगे। जहाँ पे पोलाइट तरीके से बोलना हो या पोलाइट तरीके से साउंड करना हो, वहाँ पे कुड का यूज होता। एंड द एक्सपेक्टेशन रेट ऑफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स इज हायर, और जहाँ पे जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स की हमको होती है ना, कि जहाँ पे यहाँ पे हमको जो रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलने वाला है, तो वहां पे भी हम कुड का यूज करेंगे बेसिकली, ओके। तो कुड का प्रयोग कैन के भूतकाल के रूप में, मतलब पास्ट टेंस के लिए। और कुड एक मॉडल, एक सहायक क्रिया जो क्षमता के लिए यूज में आता है, अनुमति के लिए यूज में आता है, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए काम में आता है, किसी से ऑफर करने के लिए, प्रस्ताव के लिए, कार्य की संभावना, एक्शंस के लिए, इन सब चीजों के लिए, और कुछ पूछने के लिए, कुछ सुझाव देने के लिए, इन सभी के लिए हम कुड का यूज करते हैं। इसके अलावा कुड अधिक विनम्र लगने के लिए, कि हमको ज्यादा अच्छा लगना है, पोलाइट दिखना है, तो हम कुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए कुड का यूज होता है। इसमें कुछ अलग से मैंने लिखा है इसमें, कि वह समय के अंदर सभी प्रश्नों का उत्तर दे सका था, एक तो पास्ट आ गया, और इसमें एक टाइम लिमिट है कि उसकी ये एबिलिटी है। एबिलिटी इसमें क्या शो हो रही है, एबिलिटी ये शो हो रही है कि उस सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल टाइम फ्रेम के अंदर दे सका था वो, ठीक है। तो ही कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन टाइम, तो ये उसकी एबिलिटी है कि वो अपना जो आंसर्स थे उसके, जो क्वेश्चंस के, वो समय के अंदर दे पाया वो, ये उसकी एबिलिटी है एक तरीके से, ठीक है। तो ही कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन टाइम। इसके अलावा अभी जैसे मैंने इसमें कंपैरिजन कर लिया कैन और कुड में, तो जैसे ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हो गए प्रेजेंट की बात, ये पॉसिबिलिटी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। अगर हम इसको पास्ट में देखेंगे ना, तो ही सेड दैट ही कुड
टीच इंग्लिश। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी पास्ट वाली पॉसिबिलिटी आ गई इसमें। ठीक है, राम सेड टू श्याम आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, उसने उससे कहा। राम टोल्ड श्याम दैट ही कुड हेल्प हिम, एक तरीके से पैसिव वॉइस की तरह है, बट राम ने उससे कहा कि दैट ही कुड हेल्प हिम, कि वो उसकी सहायता कर पाएगा, सहायता कर सकता है, मतलब वो पोलाइट तरीके से पूछा उसने, क्या वो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों चीजों में हम लोग यूज कर पाएंगे इसको। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट मैंने बोला था, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड इज स्पोकन एंड यूज्ड व्हाइल मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हम किसी से पोलाइटली कुछ पूछ रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं ना, तो वहां पे हम कुड का यूज करना है। ठीक है, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, प्रेजेंट। कैन यू गिव मी योर पेन, इसके अलावा क्या मैं तुम्हारी पुस्तकें पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पे भी कुड लगाना चाहिए था कैन की जगह मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुड यू गिव मी योर पेन ऐसा हो सकता है, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बात होती है, कैन जब कुड यूज करेंगे, कैन नहीं आएगा। क्या मैं तुम्हारी पुस्तकें पढ़ सकता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड आई रीड योर बुक्स, पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करेंगे। इसके अलावा एबिलिटी टू शो दैट समथिंग वाज पॉसिबल इम्पॉसिबल इन द पास्ट and for suggesting that the action can be done in the near future, कि पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, कोई संभावना थी या कोई असंभावना थी, वो पास्ट की बात है, तो पास्ट के लिए हम कुड का यूज करेंगे, लेकिन एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतना ये काम कर सकता था, उसकी एबिलिटी थी, लेकिन पॉसिबिलिटी पॉसिबल वो पास्ट में था। इसके अलावा दैट द एक्शन कैन बी डन इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर का मतलब कि कुछ आने वाले समय में कोई एक्शन हो जिसकी पॉसिबिलिटी हो, वहां पे हम एबिलिटी दिख रही हो वहां पे, और वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। जैसे मेरे बचपन में मैं लगातार 4 घंटे दौड़ सकता था, तो यहाँ पे बात हो रही है पॉसिबिलिटी पास्ट की। इन माई चाइल्डहुड मेरे बचपन में आई कुड कंटिन्यूअसली रन फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तो मैं मेरे बचपन में 4 घंटे दौड़ सकता था, जो उसकी पास्ट एबिलिटी है, पास्ट एबिलिटी का हमने यूज किया कुड। इसके अलावा मेरी जवानी में मैं 100 किलो वजन उठा सकता था, इन इज यंग एज की बात हो रही है, तो पास्ट एबिलिटीज की है। आई कुड हैव लिफ्टेड 100 kg वेट, ये उसकी पास्ट एबिलिटी, तो दोनों में पास्ट एबिलिटी है कि पास्ट में क्या कर सकता था। ठीक है, अभी वो कुछ ज्यादा उम्र का है तो पुरानी बात हो रही है, वो बात करें बचपन की। दोनों जगह पे पॉसिबिलिटी जो है वो पास्ट की है और इसमें एबिलिटी भी है, मतलब इसकी क्षमता है कि ये काम कर सकता था वो लेकिन पास्ट में, तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ओके, बाय।